अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आगे बता और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। लास्ट क्लास में हमने इस पेज को डिज़ाइन किया था। मैंने कहा था मैं पूरा पेज डिज़ाइन कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने कंप्लीट पेज पूरा डिज़ाइन कर दिया है जिस तरह ओरिजिनल इसमें अगर आप देखें तो ये सारा डिज़ाइन हुआ है। ऑलरेडी मैंने इसके अंदर पूरा डिज़ाइन करके रखा हुआ है। ये इसकी सोर्स फाइल है। अच्छा, इसकी सोर्स फाइल में लिंक में अटैच कर दूंगा, किसी को अगर चाहिए हो तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है इसका। तो अब जो है वो हम आज जो बात करेंगे वो हम इसकी बात करेंगे। मैं आपको सबसे पहले इसमें दिखा दूँ तो यहाँ पे ये क्लिक करने पे ये स्लाइडर है, अलग अलग स्लाइड्स आ रही होंगी। अभी तो फिलहाल इन्होंने एक ही लगाई हुई है लेकिन स्लाइड्स आ रही है। अब हमारे पास अगर मैं क्लिक करूँ तो अभी ये कोई फंक्शनल नहीं है। इसको फंक्शनल करके देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं और सबसे पहले मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ कुछ इस तरह, सेकंड एंड थर्ड। ये मैं 3 कॉपी, अब चाहे तो आप इसके अंदर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं स्लाइडर बनने के लिए कि नेक्स्ट पे ये आए, थर्ड पे ये आए, फोर्थ पे ये आए। मैं फ़िलहाल अभी सेम ही रखूँगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी अभी इसके अंदर सेम ही रखा हुआ है तो मैं सब पे एक ही टेक्स्ट आ रहा है। मैं सिर्फ आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा। आप इसके अंदर टेक्स्ट या इमेज या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल अभी यहाँ से कंट्रोल जी से इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ स्लाइडर और इसकी मैं एक कॉपी ले लूँगा। इसको ड्रैग करा के मैं अपनी टाइमलाइन से बाहर ले आया। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ गया है। इसको मैं टाइमलाइन अपने पेज से बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको सबसे पहले कंपोनेंट बनाऊंगा। कंपोनेंट बनाने का तरीका मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि आपने यहाँ क्लिक करना है। आपके पास टॉप पे एक बटन आ रहा होगा क्रिएट कंपोनेंट का। आपने यहाँ से क्रिएट कंपोनेंट करना है। उसके बाद हमें इसके वेरिएंट चाहिए। बेसिकली वेरिएंट क्यों बनते हैं, ये हमारा मेन कंपोनेंट होगा। सेकंड पे हमें ये चाहिए, थर्ड पे ये चाहिए, फोर्थ पे हमारे बटन जो फंक्शनल कर रहे होंगे ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आना चाहिए, ऐसे स्लाइड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से इसको वेरिएंट बनाना है। अब हमारे पास जितने हैं ना, हमने उसके वेरिएंट बनाने हैं। ये तो हो गया मेन हमारा एक। ये वाला जो है हमने यहाँ ले आएंगे सेकंड। ये वाला जो थर्ड है फिर उसके लिए हमें एक और चाहिए। हम प्लस पे क्लिक करते हैं। फिर हमारा जो फोर्थ वाला है इसको भी हम एक और बना लेंगे। टोटल हमारे पास 4 लेयर्स बन गई हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको ये वाले को हमने, अच्छा मैं इसके अंदर रूलर्स लगाऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट आर आप अगर प्रेस करेंगे तो आपके पास रूलर्स आ जाएंगे। इससे क्या होता है कि आप अपनी एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ तक इसका टेक्स्ट चाहिए और यहाँ पे भी अपना एक आप रूलर डाल दें कि मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है। डबल क्लिक करूँगा। जब मैं पूरी लेयर सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास वेरिएंट 2 आ गया। मैं इस वेरिएंट 2 के अंदर इसको डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूँगा। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा और इसको भी सिलेक्ट करूँगा। चारों को मैंने सिलेक्शन ले ली। और अब अगर मैं चारों को मूव करूँ शिफ्ट होल्ड प्रेस करके, सॉरी मेरे साथ इसका वो भी जा रहा है। मैंने इसके एरो को नहीं सिलेक्ट करना, मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए। या अगर आपने इमेज यूज़ करी है तो इमेज सिलेक्ट होनी चाहिए। तो मैंने ये चारों अगेन सिलेक्ट कर लिए और मैं इसको मूव कर रहा हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सॉरी ये भी ज़रा आगे पीछे हो गए। इनको आप, क्योंकि मैंने अलाइनमेंट थोड़ी सी आगे पीछे रखी हुई थी, चाहे तो आप इनको सेम अलाइनमेंट पे रखेंगे तो सेम जाएंगे, अदरवाइज इनको आपने एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला एरिया यहाँ से खाली हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 थे, अब ये आगे हो गए तो ये यहाँ पे 3 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पे फिर सिंगल हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगेन मैं इसके अंदर भी वही प्रोसीजर करूँगा कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। ये सारा आपने शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करना है। और अब मैं थर्ड वाले को यहाँ ले आऊँगा।
अलाइनमेंट में इसकी सेट कर लेता हूँ अगेन, और ये वाला जो है ये कुछ इस तरह, ठीक है। अगेन फोर्थ वाले को चारों को सिलेक्ट करूंगा और मैं पूरा कंप्लीट ठीक है, मैं यहाँ तक इसको लाके छोड़ देता हूँ। ये वाली जो मेरी लेयर है मैं इसको अपने इस एरिया से बाहर कर लेता हूँ ताकि ये शो ना है। और ये वाली भी लेयर जो नज़र आ रही है, कि जितनी भी आपको लेयर्स नज़र आएंगी ये सब आपने बाहर कर लेना है। अच्छा, अब हमारे पास आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये आ जाए। अभी तो सेम टेक्स्ट है वो आपको, लेकिन एनिमेशन में ज़रूर नज़र आएगा, टेक्स्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सारे ही टेक्स्ट सेम है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस बटन को सिलेक्ट करूँगा और इस बटन का मैं प्रोटोटाइप कराऊँगा कि इस लेयर पे आए। तो ये इसको क्लिक करने पे हो, चेंज हो, वेरिएंट 2 पे हो और एनिमेशन स्मार्ट एनिमेट हो। इस स्मार्ट एनिमेट क्यों रखा है? क्योंकि हमें एनिमेट होते हुए दिखाना है कि टेक्स्ट यहाँ से आए। इंस्टेंट कर दूंगा तो वो फौरी तौर पे आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि टेक्स्ट चेंज नहीं है, ठीक है। अगेन सेकंड बटन पे भी मेरा यही प्रोसीजर हो, थर्ड बटन पे भी मेरा यही प्रोसीजर हो। अच्छा, अब इस बटन पे हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने इसके रिटर्न बटन ओपन करना है। यहाँ से ये ऊपर चले जाए, यहाँ से ये ऊपर चले जाए और अगेन यहाँ से ये लास्ट में चले जाए। इस वाले बटन को भी हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। जस्ट हमारी ये प्रोटोटाइपिंग कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन में जाते हैं, एसेट्स में जाते हैं, कंपोनेंट को खोलते हैं और हमारे पास स्लाइडर का जो कंपोनेंट आ रहा है इसको हमने ड्रैग करा लिया। अच्छा, इसको ड्रैग कराने के बाद अभी ये हमारी टाइमलाइन से बाहर है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको टाइमलाइन के अंदर कर देता हूँ, लैंडिंग पेज के अंदर ले आता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ प्लेस करना है अपनी सेम लोकेशन पे, और ये वाले को मैं अब फिलहाल हाइड कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब अगर मैं जाता हूँ अपने इसमें व्यू में और मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये वाले में तो नज़र नहीं आ रहा, इसमें भी नज़र नहीं आ रहा, इसमें भी नज़र नहीं आ रहा, इसमें नज़र आ रहा है साइड से ये थोड़ा सा, और अगेन इसमें भी नज़र आ रहा है। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि आप एक रेक्टेंगल लो और इस तरह यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दो, ठीक है। अब हम अपने रेक्टेंगल को अंदर ले जाते हैं अपने लैंडिंग पेज में, क्योंकि ये लैंडिंग पेज से बाहर था। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। स्लाइडर वाली स्लाइड को हमने ऊपर करना है और इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपने यूज़ मास्क कर देना है। अब आपने जब मास्क कर दिया तो आपको सिर्फ ये एरिया ही शो होगा, इसके बाहर का कोई एरिया शो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ, ये कुछ इस तरह, ये देखिए। अब आपको कोई भी बाहर का एरिया शो नहीं हो रहा, सिर्फ अंदर का जो टेक्स्ट है। मास्किंग हम इसलिए करते हैं, अगर कोई बाहर का एरिया हमें नहीं दिखाना तो हम उस एरिया को मास्क कर देते हैं। तो कुछ इस तरह इसमें भी था, ये सारी स्लाइडर बना हुआ है, हमारा भी कुछ इस तरह का ही स्लाइडर बन गया। अच्छा, इनका कंटिन्यूसली चला जा रहा है, हमने जो सिर्फ डेमो पे दिखाना होता है वो जब डेवलपर करता है तो फिर वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। हम इसको कुछ ही दिखा देते हैं कि डेमो में कि ऐसा आपका स्लाइडर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़।